दोस्तों आज हम जानेंगे मूंजी के बारे में। डॉक्टर मुनव्वर से मूंजी के बारे में कि मूंजी की फसल कैसे तैयार करी जाए, क्या इसमें दवाई लगाई जाए, कैसे इसकी जो है उत्पादन को बढ़ाया जाए। ये डॉक्टर साहब क्या हाल है डॉक्टर साहब? बढ़िया जी। नमस्कार किसान भाइयों। किसान कई तरह की फसल लगाता है और उसमें कई तरह के रोग लगते हैं जिससे फसल का उत्पादन घट जाता है, क्वांटिटी गिर जाती है, क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है। और इनका अगर बचाव ना किया जाए तो किसान कई बार फ़ायदे की जगह घाटे में चला जाता है। डॉक्टर साहब इनका बचाव क्या प्रकार से हो सकता है? अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अब जो है धान का सीज़न चल रहा है, कुछ अभी लोग धान लगा रहे हैं। कुछ लोग तो अब भी लगा रहे हैं, पछेत ना होगी। उनके लिए अभी कम से कम 25 दिन पछेती जो है हो गए हैं। और कुछ जो है पहले सीज़न पे लगा चुके हैं सही टाइम पे, उनमें कुछ रोग लग जाते हैं। अगर उनकी देखभाल ना करी जा और उन रोगों पर नियंत्रण ना करा जा तो बहुत ज़्यादा किसान को नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक बीमारी है खैरा रोग। खैरा रोग धान में लगता है 20 या 25 दिन के बाद, बोने के 20-25 दिन बाद। बोने के 20-25 दिन बाद। अच्छा। खैरा रोग की मैं पहचान करा देता हूँ। इसमें कुछ तो भूरापन हो जाता है शुरू में पत्ती पर, बाद में ये कत्थई हो जाती है और इसकी जड़ भी कत्थई हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता एक मेढ़े से दूसरे मेढ़े में और ब्यात भी नहीं कर पाती है, सारे खेत में फैल जाता है। और इससे इसका जो है कम से कम 40% 50% तक उत्पादन जो है गिर जाता है और दाने में चावल में चमक भी ख़त्म हो जाती है। आइए मैं दिखाता हूँ खैरा रोग की पहचान। इस खेत में कुछ जगह खैरा रोग लगा हुआ है, ये देखिए, ये खैरा रोग की पहचान है। ये अभी शुरुआत है, इसका कुछ दिन बाद इसमें जो है ये सारा कत्थई हो जाएगा पेड़ और जड़ भी कत्थई हो जाती है। ये पहचान है और इसकी ब्यात भी रुक जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए बहुत आसान तरीका है जो हम बता रहे हैं। ज़्यादातर किसानों को इसके बारे में पता नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए ये असल में हमें ये पता होना चाहिए कि किस वजह से, किस चीज़ की कमी से ये लगता है। तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ये जिंक की कमी से लगता है। अच्छा। जिस खेत में जिंक की कमी होगी उस खेत में ये रोग अक्सर लगता है। इसके बचाव के दो तरीके हैं। या तो बोते टाइम 1 एकड़ में 50 किलो जिंक मिला कर डाल दो। बोते टाइम किसी चीज में रिला कर डालना है या ऐसे ही डल जाएगा? मिला कर डाल दो, थोड़ा बहुत यूरिया में लो। यूरिया में जिंक मिला के और बखेर दो तो उसका जो है जिंक की कमी पूर्ति हो जाती है। अगर अब जैसे 20-25 दिन की फसल हो गई है, मेढ़े पे चल रही है और अब इसमें बीमारी लग रही है तो इसमें कम से कम 3-4 स्प्रे करनी पड़ेंगी। स्प्रे 200 ग्राम जिंक लेकर और 10 किलो चूने का पानी, 10 किलो चूने का पानी, 200 ग्राम जिंक और 250 ग्राम यूरिया, इन तीनों को मिलाकर एक हफ्ते में 4 बार, एक हफ्ते में 2 बार स्प्रे करेंगे इस पे और 2 हफ्ते में 4 बार कम से कम स्प्रे करनी है। ये रोग ख़त्म हो जाएगा। इसका जो है उत्पादन भी बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा जो है फसल पैदा होगी जो किसान फ़ायदे में जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ लोग तो अब भी लगा रहे हैं, जैसे देखो इसी जगह देखो वो लगा रहे हैं वहाँ उधर अब भी। ये देखो, ये अब लेट हो गई है, इसमें कम से कम अब ये 20 से 25 दिन लेट है, तकरीबन 25 दिन लेट है और इसमें अब जो है उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और मेढ़ा भी मुश्किल करेगा। ये इसमें पानी भी नहीं है, खेत में पानी भी नहीं है, इसमें पानी का खास तौर से विशेष ध्यान रखा जाए। कम से कम इसमें जो है 1 हफ्ता पानी कंटिन्यू रहना चाहिए दवाई लगने के बाद।
तो वो असर करेगा। ये बहुत अच्छी दवाई है, कहीं आपको और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, लूटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। इससे खैरा रोग ख़त्म हो जाता है, उत्पादन बढ़ जाएगा और दाने में चमक आ जाएगी और किसान फ़ायदे में जाएगा। धन्यवाद। लाइक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।